होगा This और conference सारी will now इन्फॉर्मेशन be प्रोवाइड recorded. प्लस यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, राइट? अगर आपको लगता है कि कोई टेक्निकल क्वेरी आपको पूछनी है, डिस्कस करना है कि क्लासेस में क्या क्या टास्क होगा और प्रैक्टिकल कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो यू कैन आस्क मी. ओके एवरीवन, इज इट ओके? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको एजेंडा दिखा देते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर. इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड नो अबाउट कि क्या क्या टास्क हम परफॉर्म करेंगे अपनी इस एज्यूर के सेशन में. So let me share my screen and please confirm if you're able to see it. I'm just going to share my screen. Done. So I just shared. Can you please confirm? Are you able to see my screen? No, You sir. can also Right drop now, a message. yeah, exactly. Yes, yes, it is visible. It is Now you visible. are able to see it, right? Yeah, exactly. Great. So I'm just going to show you the content first. Means what are the content that we need to cover. AG104. This is the course content. Sorry, certification name. You know that exam code भी बोल सकते हैं इसको. और you just need to open गूगल पे टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर या एज्यूर AG104 एंड फर्स्ट लिंक जो होगा वो हम ओपन कर लेंगे एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ कंटेंट. दिस इज द पेज जो आपको कंटेंट डिस्क्राइब करेगा. सो आर एजेंडा टू कवर द ऑल द टॉपिक्स. 5 डिफरेंट पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है, 5 डिफरेंट मॉड्यूल में इसको कैटेगराइज किया गया है. मैनेज एज्यूर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस which is core related to the Active Directory services. Azure AD, on-premises AD, Azure AAD, एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी को हम अपने पहले मॉड्यूल में कवर करेंगे. सिक्योरिटी से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे वो हम अपने पहले मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं. सेकेंड मॉड्यूल इज को रिलेटेड टू द स्टोरेज, जिसमें हम ब्लॉब स्टोरेज, कंटेनर, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा या फिर मैप नेटवर्क ड्राइव, टेबल क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, उन सभी स्टोरेज को हम इसमें डिस्कस करेंगे. ऑन प्रोमाइसिस से फाइल सर्वर को कैसे माइग्रेट किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, फाइल स्ट्रिंग के थ्रू हम देखेंगे. एंड नेक्स्ट, डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूट सर्विसेज. तो एज्योर कंप्यूट सर्विसेज के केस में एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ कंप्यूट सर्विसेज, जहां पे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करना. अलग अलग मेथड है हमारे पास वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए. आप डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ऑन डिमांड वीएम, रिजर्वेशन वीएम, वर्चुअल मशीन स्काइल सेट, डेडिकेटेड होस्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे एज्योर कंप्यूट रिसोर्स में. प्लस एप्लीकेशन होस्टिंग, अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, .NET PHP जावा की वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें कंप्यूट रिसोर्सेज में ही डिस्कस करना होगा. कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्किंग. तो वर्चुअल नेटवर्किंग एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैंडेटरी है आना, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नेटवर्क स्टैब्लिश करना होता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द नेटवर्क. वीनेट, गेटवे, एनएसजी, लोड बैलेंसर, बीपीएन, ये सभी टॉपिक्स आपके वर्चुअल नेटवर्किंग के में कवर करेंगे, यानी चौथे मॉड्यूल में कवर करेंगे. लास्ट मॉड्यूल रहता है जितना भी हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, मॉनिटर एंड मेंटेनेंस, जिसमें रिकवरी सर्विस वॉल्ट के थ्रू किसी भी सर्विस का बैकअप लेना, किसी भी सर्विस का एप्लीकेशन तैयार करना, डिजास्टर रिकवरी क्रिएट करना, मॉनिटर करना, ये सभी टॉपिक हमारे 5वें मॉड्यूल में जाएगा. ये आपका मॉड्यूल हो गया, बट इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे. जैसे ये पहला टॉपिक आइडेंटिटी का हम उठा लेते हैं. अब आप देखिए ये सभी पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन, एक्टिव डायरेक्टरी बेनिफिट्स एंड फीचर, डिस्क्राइब एक्टिव डायरेक्टरी, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विसेज एंड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बीच में डिफरेंस क्या है. मींस ऑन प्रीमाइसेस एडी जो आप सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं और जो एज्योर पोर्टल पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रहती है, उनको कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गैप क्या है. एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एडिशन मीन क्या क्या उसमें कितने टाइप्स के हो सकते हैं. Azure AD Join, Windows 10 की मशीन को कैसे कनेक्ट किया जाता है Azure AD Join के थ्रू. और SSPR, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट.
तो ये अपने पास टॉपिक हो जाएंगे। टोटल अगर हम बात करें कंटेंट की, तो पूरे क्लास में जो भी हमारी क्लासेस चलेंगी, पूरे मॉड्यूल को मिला करके आई प्रोवाइड यू मोर देन 150 प्रैक्टिकल, लगभग 150 से ज्यादा प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करेंगे। हर एक क्लास की आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। एवरी क्लास जो भी 2 आवर्स की क्लास होगी हमारी, सैटरडे संडे हमने प्लान किया है कि एवरी सैटरडे संडे 8 to 10 क्लासेस हमारी जो लाइव चलेंगी, हर एक क्लास के कंप्लीट होने के आधे घंटे बाद आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा स्टडी से रिलेटेड। प्लस आई शेयर द पीडीएफ जो बुक होगी माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल, एंड एज आई एम सी टी, तो आई एम एबल टू शेयर द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। पीपीटी जो जितनी भी होगी वो हम शेयर करेंगे। प्लस एक पॉइंट और ऐड कर दें यहाँ पे, हर एक मॉड्यूल में आप देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है नॉलेज चेक का। तो नॉलेज चेक में क्या होता है, हर एक नॉलेज चेक में आपको 3 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, प्लस इनका पीडीएफ बना करके हम आपको ईमेल करेंगे। तो टोटल मॉड्यूल में आपको कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो 200 क्वेश्चन अगर आपके पास रहता है विद कुछ सॉल्व रहेंगे, कुछ अनसॉल्व रहेंगे। जो अनसॉल्व रहेंगे वो आपको अपनी तरफ से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व और अनसॉल्व मिलाकर के 200 क्वेश्चन की लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड ये क्वेश्चन आपके सर्टिफिकेशन के लिए, प्लस इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो गाइस ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई अबाउट द कंटेंट, ठीक है ना। अब आप डिस्क्राइब कर दो कि आपका कोई क्वेश्चन या आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो रिलेटेड टू द कंटेंट। Amir, where will we getting the recording actually? On the email? I'll send you on WhatsApp because it's a go-to meeting. So I'll send you the link after the 30 minutes of every class. So is there you will be sending to any group because we don't see any group. No. Actually, due to security, I'll share the recording individual because some Okay. people don't want to share our mobile number or contact information. So I'll share to one by one. Okay. Okay, and also share you on the email account as well. So no worry about the recording. So I'll share on the what we can say that WhatsApp number and on your email address as well. About the practical, the important part, Anup, how we will perform the practical. See, for the practical purpose ना, आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इफ यू एबल टू क्रिएट अ फ्री ट्रायल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर अगर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हैं ना, उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल मेल आईडी का इस्तेमाल करके भी आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप ऑफिशियल मेल आईडी यूज करते हैं ना, तो उस केस में आपको कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के आप अपना अकाउंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन आप सर क्रेडिट या ऐसा नहीं है कि मतलब अकाउंट चार्ज हो जाए ऑफिस का। नहीं, उसमें क्रेडिट कार्ड ही नहीं लगता। ऑफिशियल जब अकाउंट आप तैयार करेंगे ना, तो उसमें क्रेडिट या डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ओके, क्योंकि मेरे सिनेरियो में ना मैंने ऑलरेडी अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रखा है, बट अब अगर यूज करेंगे तो पे एज यू गो मॉडल जाएगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि इसमें कैसे काम करता है। जब आप पे एज यू गो अकाउंट बनाते हैं किसी भी मेल आईडी, मोबाइल नंबर और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ना, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है 1 साल के लिए सेव कर लेता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। मतलब 1 साल तक आप उस क्रेडिट कार्ड का या उससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर यूज करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, आप पे एज यू गो में जाइए। लेकिन 1 साल बाद यूज करते हैं तो आपका सेम क्रेडिट कार्ड फिर से एप्लीकेबल हो जाता है। सेकेंड, अगर आप ऑफिस का मेल आईडी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एचसीएल में काम करते हैं या आईबीएम में काम करते हैं, अगर आप ऑफिशियल मेल आईडी इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली आपको फ्री ट्रायल अकाउंट बना देगा। क्लियर? तो इससे अपना Same, लाइव sir. इन्वायरमेंट तो डिस्टर्ब नहीं होगा My ना? question is, नहीं, इट कैन नॉट इम्पैक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। the ओके। same 14,000 will be credited? 14,500 immediately you will get using your official mail id, immediately you will get।
जैसे आप ऑफिशियल मेल आईडी यूज करेंगे इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। यस, वी कैन यूज डेबिट कार्ड एज वेल। माइक्रोसॉफ्ट ने अलाउ कर दिया है कि यू आर एबल टू यूज योर डेबिट कार्ड एज वेल। इफ यू डोंट हैव क्रेडिट कार्ड तो डेफिनेटली हम डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो डेबिट कार्ड से ही चलेंगे। बट सर अभी मैं परसों ट्राई कर रहा था, डेबिट कार्ड अलाउ नहीं कर रहा था। नहीं, वीजा मास्टर कार्ड रुपए नहीं चलेगा, वीजा और मास्टर कार्ड दोनों चलते हैं। ओके। सिर्फ रुपए को और छोड़ इसका करके सर सर्टिफिकेशन का कितने साल के लिए वैलिड होता है? सर्टिफिकेशन अभी तो पिछले 2 साल से 104 ही चल रहा है, उसके पहले 103 था, ठीक है ना। तो 103 को अपडेट करके इन्होंने 104 कर दिया। तो हम्म। अगर आप अभी सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपको बार बार सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो आपका एमएस अकाउंट बनता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनता है सर्टिफिकेशन का, जब आपका सर्टिफिकेशन एक्सपायर होने रहेगा उसके 90 डेज पहले से आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। बिना किसी पेमेंट के उसी सर्टिफिकेशन को आप अपग्रेड कर सकते हैं, बट आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आई थिंक 18 to 20 क्वेश्चन पुटअप करेगा। उस 18 to 20 क्वेश्चन पुटअप करने अगर आपने रिप्लाई कर दिया, 70% मार्क्स गेन कर लिया, तो आपका जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी नए वाले सर्टिफिकेशन से अपडेट कर देगा। कोई भी एग्जाम सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, आप ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल चेक करते रहिए, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन पेज पे जा करके वहां पे आप गो थ्रू करते रहिए कि अपडेट तो नहीं आ रहा है सर्टिफिकेट अपडेट करने का। अगर अपडेट आ रहा है तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद 15 से 20 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 70% मार्क्स अगेन गेन करिए और फिर से वो अपडेट हो जाएगा। इज दैट तो क्लियर? मतलब प्रीवियसली सर जो 103 है वो सारा अभी 1 ईयर के लिए वैलिड है? नहीं 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 नहीं, 103 जो सर्टिफिकेशन था वो मार्केट में 1.8 मंथ, यानी 1 साल 8 महीने तक स्टे किया। अभी जो 104 है ना, लेटेस्ट वाला, पिछले 2 साल 4 महीने हो गए इसको, अभी इस पे कोई भी चेंजेस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट नहीं आया। मे बी कि इस ईयर के एंड तक आ जाए, बट अभी कोई अपडेट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सर्टिफिकेशन के अपडेट में। अभी एज्योर आर्किटेक्ट बदला है, 303 से 305 हो गया है, ठीक है, बट एडमिनिस्ट्रेटर में सेम ही कंटेंट चल रहा है अभी। तो सर अगर आपने सॉरी हमने अगर 104 कर रखा तो उसके साथ 305 करना कंपलसरी है या इट्स कैसा नॉट होता मैंडेटरी। है? नहीं नहीं नहीं, दोनों कोर्स कंटेंट अलग है, दोनों टॉपिक अलग है, दोनों सर्टिफिकेशन अलग है। एडमिन का मतलब है यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द एज्योर सर्विसेज और उसकी मेंटेनेंस, प्लस कंसल्टेंट, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई डिमांड है तो उसको आप कंसल्ट भी खुद ही प्रोवाइड करेंगे, हम्म। ठीक है। इसके लिए प्री रिक्विजिट आपको थोड़ी सी सर्वर की नॉलेज, आपको थोड़ी सी नेटवर्किंग की डिटेल, आपको थोड़ी सी स्टोरेज की इंफॉर्मेशन और इंटरनेट का यूज करना, दैट्स इट। दीज ऑल आर द प्री रिक्विजिट्स जो हमें बट चाहिए अगर हम सर एडमिनिस्ट्रेटर। रियल सिनेरियो में जाते हैं ना, तो हाँ हम हाँ, देखते हैं जब भी हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए वहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट उनकी रहती है। एज्योर आ रहा तो O365 भी आना चाहिए, VMware का भी कुछ पार्ट आना मतलब आना चाहिए। तो एग्जैक्टली वो सी, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नहीं नहीं नहीं, सी आज की डेट में यू नो दैट आरटी के केस में हर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप खुद एक ऑनर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट से उठाने की कोशिश करेंगे। आप तो चाहेंगे कि हमारे इंजीनियर जो हो, जो हम हायर करें, उनको सब कुछ आए, मीन्स एज्योर भी आए, वीएम भी आए, सर्वर भी आए, स्टोरेज कभी कोई ना रहे तो सिस्को के भी डिवाइसेस मैनेज कर ले। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट आए, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय आए, उसको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन हो। बट हर एक टेक्नोलॉजी को एक दिन में, एक महीने में या 6 महीने में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक एक स्टेप में हम चलते हैं, एक एक स्टेप को कवर करते हैं। स्टेप के बाद 1 से 1.5 साल लगता है प्रिपेयर करने में, एंड डेफिनेटली वी आर एबल टू प्रेजेंट अवर सेल्फ कि हाँ हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आती हैं। Intune, definitely Intune. रवि जस्ट वांटेड टू क्लियर अबाउट द Intune। अगर आप मेलिंग सर्विसेज में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप ऑफिस 365 और Intune पे जाएंगे। अगर आप एडमिन लेवल पे टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो एजूर एडमिनिस्ट्रेटर और विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप कॉम्बिनेशन रखो। Intune ऑफिस 365 आता है आपको अच्छे से, तो आप Intune सीख लेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है, अदर बंदे जो ऑफिस 365 की जॉब के प्रोफाइल के लिए अप्लाई किए हैं ना, उनसे बेटर आपकी प्रोफाइल पिक की जाएगी, क्योंकि Intune हर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम की वजह से, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं
उनकी डिवाइसेस को इंट्यून के थ्रू कंट्रोल करें। तो डेफिनेटली ये भी एक आने वाले टाइम पे एक मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज के में काउंट होती है। तो सर इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है, एजोर प्लस O365 का रखना पड़ेगा या एजोर प्लस नहीं, सर्वर का? और एज्यूर प्लस सर्वर रखिए आप। आपके पास अगर पुराना 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का सर्वर का एक्सपीरियंस है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है सर्वर 2012 पे या 16 पे, एडी आपको आता है, डीएससीपी आपको आता है, डीएनएस आपको आता है, थोड़ा बहुत आपको सर्वर बैकअप के केस में आता है, तो आप उसके साथ एज्यूर को ऐड कर दीजिए कि आई हैव आइडिया अबाउट द एज्यूर, आई नो अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रोमाइसिस की भी, और एज्यूर की भी एक्टिव डायरेक्टरी हमें अच्छी खासी आती है, तो आपकी प्रोफाइल के पिक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन आप विंडोज सर्वर पे रखिए, एडी के साथ रखिए। क्लियर? यस सर। हेलो सर। दीपांशु, या प्लीज गो अहेड, आप बताइए क्या बोलिए। क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपको। आपके साथ हाँ बात हो रहा है, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ। हाँ सर, हाँ जैसे कि जी, आपने बताया तो जैसे कि आपने बताया हो, ऑफिस ईमेल आईडी यूज करके हम लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो करेक्ट। उसका भी तो कुछ लिमिटेशन होगा ना, उसको कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने उसका जो लिमिट है क्रॉस करने वाले हैं, कि क्रॉस कर दिया तो एक्स्ट्रा अगर चार्ज हो जाएगा तो कहाँ से लेगा? जैसे कि हम लोग नहीं, अगर हाँ सर। मैं आपको प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ कि अगर लिमिट क्रॉस हो जाता है, अब आप बोल रहे हैं कि अगर हमारी वैलिडिटी खत्म हो गई, राइट, यस मीन्स सर। 1 महीने से ज्यादा हो गया, या अकाउंट हम जो अमाउंट रहता है वो अमाउंट हमने पहले यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, अमाउंट हमने पहले यूटिलाइज कर लिया, तो कहीं चार्जेस देना ना स्टार्ट हो जाए। सी, ये ऊपर मेरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल में मेल मिलता आईडी है ना है। सर सब? हाँ, वो नोटिफिकेशन में मिलता है आपको, स्क्रीन मिल रही है ना, ये मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है, ठीक है, ये मेरा ऑफिस का मेल आईडी है। अब मैंने क्या किया, फ्री ट्रायल अकाउंट इसको यूटिलाइज कर दिया 2 बार। पिछले साल भी हमने यूज किया था और इस साल भी हमने फ्री ट्रायल अकाउंट इसका यूटिलाइज कर लिया। अब क्या है कि हमारी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो चुकी है, प्लस जो इसमें क्रेडिट था वो भी खत्म हो चुका है। अब अपने पास क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन होगा वो सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ से गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ऐड पे क्लिक हाँ करेंगे, अगर आपको फ्री ट्रायल का ऑप्शन दिख रहा है तो आप आगे जा सकते हैं। अगर फ्री ट्रायल की जगह बोल रहा है कि नहीं फ्री ट्रायल आपने यूज कर लिया, पे एज यू गो पे चल जाओ, तो आप पे एज यू गो पे मत जाना, क्योंकि इसमें आपको क्रेडिट कार्ड देना पड़ेगा, डेबिट कार्ड देना पड़ेगा, और प्लस इसका पे करना पड़ेगा। तो अब देखिए हमारा फ्री ट्रायल जो है ग्रेड आउट है, ग्रेड आउट क्योंकि मैंने यूटिलाइज किया अभी 2 महीने पहले, इसमें सारी सर्विसेज हमने यूटिलाइज कर ली, तो दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रेट। अब नेक्स्ट दिसंबर में हम फिर से इसी मेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे और एज्योर हमें फिर से 14,500 क्रेडिट अमाउंट देगा 1 महीने के लिए। हाँ, ओके सर। तो जब तक हम लोग इसके बाद क्रेडिट डेबिट ऐड नहीं करेंगे तो हमारा चार्जेस नहीं लगेगा। हाँ एग्जैक्टली, ऑफिशियल अगर आप किसी कंपनी में है ना तो हेडेक ही नहीं है, आप उसी ऑफिशियल ऑफिशियल मेल आईडी को यूज करो और अपना एज्योर के सारे प्रैक्टिकल कर सकते हो। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ओके दीपांशु, लाइव क्लासेस रहेगी, ये तीसरा बैच है हमारा। 2 बैच ऑलरेडी सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किए हैं, उसमें लाइव क्लासेस गई हैं, सब कुछ बेटर गया है, सब वर्किंग प्रोफेशनल थे। ये लाइव रहेगी सैटरडे एंड संडे 8 PM टू 10 PM इसकी क्लासेस रहेंगी, 2-2 घंटे की। 6 वीकेंड हमें टोटल चाहिए सारे कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए विद प्रैक्टिकल, और एक वीकेंड हम लेते हैं जिसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम राइटिंग, और आपके क्वेश्चन जो हम अनसॉल्व देंगे वो अनसॉल्व को सॉल्व करने के लिए। वैसे 90% सॉल्यूशन आप लोगे, 10% हम आपको सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अनसॉल्व आप अपनी तरफ से करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर रहेगा। ये लाइव क्लासेस रहेंगे, कोई रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं है। जो क्लासेस लेंगे लाइव उसी का हम रिकॉर्डिंग सेशन आपको शेयर करेंगे। इज इट ओके? हाँ ओके सर। एज्योर 104 अभी एग्जाम देने के लिए हम लोगों को एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा कि हम लोग ऑनलाइन भी दे सकते हैं अपने घर से? नाउ वी हैव ऑप्शन टू प्रोसीड विद ऑनलाइन। आपको एग्जाम शेड्यूल करना पड़ेगा अपनी तरफ से, अपना एक लैब डिसाइड करो घर के अंदर ही। इंटरनेट की स्पीड 15 to 20 Mbps होनी चाहिए। रूम आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसमें कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लाइक बुक्स वगैरह या लैपटॉप वगैरह दूसरा ना हो। प्रॉक्टर जो है उसको विजिट करेगा, विजिट यानी ऑनलाइन के थ्रू विजिट करेगा, एंड यू आर एबल टू प्रोसीड विद ऑनलाइन एग्जाम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
सर जो कोर्स इट स्टार्ट होगा उसका चार्जेस क्या है? 12,000 इसका कंप्लीट है, 6,000 एडमिशन है, और 4 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, कोई भी अमाउंट फुल पे नहीं करना है एक साथ, 6,000। और फॉर एडमिशन आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर 4 क्लास से 4 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट। Sir, could you please इसमें सर repeat those? सर्टिफिकेशन भी इंक्लूड है या सिर्फ ट्रेनिंग है? I'll give you 50% डिस्काउंट बेस्ड वाउचर। आई एम एमसीटी, तो मैं जितने भी वाउचर परचेज करता हूँ ना 50% डिस्काउंट पे रहता है, तो आपको मिल जाएगा वाउचर 2,400 300 के आसपास। जैसे सर प्रीवियसली मेरा एजेड 103 का एग्जाम क्लियर है, बट ओके इसमें जो पिछले साल भी मैंने रिन्यूअल का डाला था, अभी फिर रिन्यूअल हाँ का आ रहा है। हाँ, तो आप रिन्यू करिए, उसमें एग्जाम कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप उसको कंप्लीट करिए, वो आपका अपडेट हो जाएगा। नहीं, वो अपग्रेड नहीं हुआ, सिर्फ रिन्यूअल एग्जाम वैलिडिटी डेट बढ़ बढ़ गई जाएगी, रिन्यूअल वाला। वैलिडिटी बढ़ जाएगी, यस, जी। सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्जाम कोड चेंज हो गया है ना, तो कंटेंट थोड़ा सा बदल गया है। सॉरी कृष्णा, डू जी। यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश और हिंदी? इज ओके फॉर यू? Sir, Guys, one question all for of you. you comfortable with Hindi? Yes, yes, I am comfortable for Hindi. Yes. सर एक क्वेश्चन है। Yeah, please. तो ये लाइव सेशन विल बी फ्री, सो अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए देन यू हैव टू पे फॉर दिस, राइट? नहीं 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 नहीं, सी, लाइव सेशन की ही कॉस्ट है ना, रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी पड़ी है, ठीक है। सो लाइव सेशन इन द सेंस यू कैन आस्क मी डायरेक्टली एनी क्वेश्चन। कल आपका इंटरव्यू है, आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ क्वेश्चन समझने हैं, तो यू कैन आस्क मी। लाइव क्लासेस का ये बेनिफिट होता है ना, प्लस रिकॉर्डिंग, बुक, पीपीटी, ये सारी चीजें हम आपको कॉम्प्लीमेंट में देंगे। Sir, I have one question. How much fees कितना? How much fees right now for this course? 12,000, 6,000 plus 6,000 means 6,000 to start session and 6,000 after 4 classes. Okay. After 4 classes. और timing क्या रहेगी sir? Timing क्या रहेगी? What is? How many hours? कितने में? 6 कितने hours weekend, का है ये? कितने घंटे का है? ये टोटल कंप्लीट हमारा जाएगा 26 आवर्स का। 26, 26 आवर्स, 6 वीकेंड्स की 36, क्लासेस होगी। 6 weekend. और daily by Saturday, Sunday. What is the time will सैटरडे be? एंड संडे, Timing? ठीक है। Timing will be sir? Timing? 8 PM to 10 PM 8 p.m. to 10 p.m. IST। Okay. तो सर ये वीकेंड में होंगे क्लासेस? वीकेंड क्लासेस बेस्ट रहते हैं ना, क्योंकि इन केस ऑफ डे वाइज यू कैन जस्ट प्रोसीड फॉर द प्रैक्टिकल। सर इसमें माइग्रेशन भी कवर होगा क्या? जैसे ऑन प्रेमिसेस से मुझे सर्वर माइग्रेट करने हैं क्लाउड पे। Okay. So let me clear one doubt about the migration. Migration is the content of AG 305, but definitely as per the market requirement, हर एक organization की requirement होती है कि engineers should know about the migration part. So definitely I'll give you one compliment to set up a migration from on-premises to Azure portal using the Azure migration services. तो एक क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे Azure migration की, yes, with complete सर एज्योर component. 10 Yeah. ओके सर Yeah, go एज्योर ahead. 104 के बाद आगे क्या कर सकते हैं, मतलब 104 ना 500 या 305? No, you can proceed for 500. Security पे जाना है फिर आपने। ओके गॉट इट। For administrator जो सीरीज चलती है ना, you just need to start your career with cloud AZ104, then proceed for 500 Azure security, and then you can proceed for the Microsoft Intune services. So ये एक चेन रहती है जिसमें आपके कैरियर जो प्रोफाइल रहेगी ना, वो इजिली जो है एग्जामिनर के केस में जो इंटरव्यू रहेगा उसको आसानी से पिक हो जाएगी। सो सर डेवऑप्स इसमें कहाँ पे आते हैं?
No, DevApp is a separate part. For DevApps, you need to prepare yourself for 204. That required a coding languages, something, and scripting as well. मंजित तो आर यू ये जो वर्किंग 500 के लिए कोडिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती? Not required. For administrator, not required any coding. बट सर रियल इन्वायरमेंट में देखते हैं ना, जैसे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं एजोर का आपको ARM टेम्पलेट या वो जो AZSM कमांड बनाते हैं वो भी आना चाहिए। It's not a तो अगर coding. अपने It's a को template. प्रोग्रामिंग नहीं आता तो काफी टफ होता है। No. See, to understand about the template or PowerShell scripting, so we have a n number of templates are available on Microsoft Document. I'm not talking about कि day one से आप स्क्रिप्टिंग बनाना तैयार कर देंगे। स्टार्टिंग के डेज में हम कॉपी पेस्ट यूज करते हैं टेम्पलेट के लिए, एंड आफ्टर सम डेज 2 महीने 3 महीने एक्सपीरियंस के बाद आपको उतना आइडिया लग जाता है कि पहली कमांड कौन सी होगी और उसके बाद हम कौन सी चीजें मेंशन करेंगे। टेम्पलेट डिजाइन करना आसान है, बट यू शुड नो अबाउट कि जैसे CMD के कमांड्स होती हैं, पिंग से पिंग करने के लिए आईपी कॉन्फ़िग हो गया, आईपी कॉन्फ्लिक्ट प्लस डीएनएस, लाइक दैट। उसी तरीके से आपके टेम्पलेट पे कुछ ऐसे ही कमांड्स रहती हैं जो कंप्लीट स्टार्टिंग से सबकी सेम रहेंगी, आगे की चीजें चेंज करनी होंगी। So about the template, we have a session in content of AG104. We will discuss about creating ARM template, PowerShell scripting, Cloud Shell. See, we have option of Cloud Shell and PowerShell as well. Let me open the portal. AG104 के केस में we will discuss about the ARM template, Cloud Shell and PowerShell. ये तीनों टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द क्लाउड सेल बेसिकली। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक अदर पेज ओपन कर लेगा। दिस इज द बैश एंड पावर सेल, दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे एंड यू कैन एग्जीक्यूट द कमांड। वी विल डिस्कस अबाउट द ARM टेम्पलेट्स एज वेल। सो इट्स नॉट अ कोडिंग, ठीक है ना। इतना तो एडमिन को पता होना चाहिए, क्योंकि यू नो दैट विंडोज के केस में भी हमें सर्वर के केस में भी थोड़ा बहुत पावर सेल की स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। Sayed, please ask your question. हेलो सर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए जी। बस अल्लाह का शुक्र है सर। सर मेरा थोड़ा डोमेन डिफरेंट है इससे। मेरा एजोर वर्चुअल डेस्कटॉप है। मैंने चेक नहीं किया A104 का इस कोर्स का। सर उसके बारे में आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हैं? मैंने एक बार आपसे बात भी हुई थी, लेकिन फिर आप शायद बिजी थे शायद, तो मुझे रिप्लाई नहीं आया। तो मैं सोचा इसी सेशन में आपसे पूछ लेता हूँ एजोर वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो लेकिन अभी उतनी भी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है कि मैं हर एक चीज समझ सकूं पूरी तरह से। तो एजोर वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में मुझे श्योर, आप बताइए क्या क्वेश्चन है EVD में। अगर उसके लिए अभी कोई लाइव कोर्स चला या रिकॉर्डेड सेशन है कोई आपके पास। आपके जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं वो तो मैं सारे देख चुका हूँ, तो उनसे बड़ी हेल्प मिली। लेकिन उसके बगैर भी बाकी आपको पता ही है एजोर वर्चुअल डेस्कटॉप बहुत बड़ा एक फील्ड है। तो उसके बगैर अगर कोई अभी कोर्स चल रहा है, आपके पास कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो। नॉट नाउ, अभी तो नहीं, बट डेफिनेटली विद इन 15 डेज हम उसको मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड करने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स। तो मे बी कि आफ्टर 15 डेज आपको वो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। A to Z प्रोफाइल हो गया, MSIX पैकेज हो गया, वो सारी चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं एक अपना सेटअप बना करके। तो डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 5 to 6 डिफरेंट वीडियो, लेकिन इस बार कंप्लीट वीडियो जो 40-50 वीडियोज होगी वो कंप्लीट होने के बाद ही अपलोड करेंगे। तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाएगा वो कोर्स कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू सर। सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हेलो सॉरी, हेलो, हाँ सर, मनीष है मेरा नाम। सर आपके द्वारा हेलो। ये सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ग्लोबल सर्टिफिकेशन में किसी इंस्टीट्यूट किसी ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन बिल्कुल काम नहीं आता। यू कैन प्रोसीड फॉर द ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन। मैं आपको वाउचर दे दूंगा 50% डिस्काउंट पे। आप वाउचर खुद से परचेज करो, 50% का डिस्काउंट हमारे तरफ जो कोड आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2200 से 2400 में आपको मिल जाएगा वाउचर, उससे आप डायरेक्टली अपना खुद का एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट कर सकते हैं वाउचर से? अपना पेमेंट कम करना पड़ेगा हमें? 25 नहीं, वाउचर में जो 2200 का डिस्काउंट आएगा ना, उसका मैं कोड जनरेट करूंगा। ओके, अगर आप MCT हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के सारे सर्टिफिकेशन पे 50% का डिस्काउंट मिलता है।
अगर आप 3 साल से एमसीटी हैं तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है। गॉट इट? एमसीटी के लिए 75% तक का डिस्काउंट देता है माइक्रोसॉफ्ट कि आप आगे कोई से भी सर्टिफिकेशन करेंगे, वाउचर परचेज करेंगे तो 75% से हेलो 50% से 75% का भाई। डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे एमसीटी के लिए क्या करना होता है? एमसीटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रोच करेगी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको आपका नॉमिनेशन भेजेगी और फिर माइक्रोसॉफ्ट वहां से अप्रूवल देगा। तो इसके क्या चार्जेस वगैरह भी होते हैं? नहीं, अभी तो चार्जेस फ्री था, कोविड के टाइम पे फ्री था, बट डेफिनेटली इसका शायद $200 है जो कि कंपनी पे करती है, हमें नहीं देना होता। हम्म। कंपनी अगर कहती है तो कि हमारे इंजीनियर को एमसीटी बनाना है तो वो डेफिनेटली वो खुद से पे करेगी। ओके, लेकिन इसमें एक एमसीटी इंजीनियर एमसीटी का अप्रूवल चाहिए होता ना, जैसे अप्रूवल पर चाहिए, योर वीडियो मैंने देखा था। करेक्ट करेक्ट, अप्रूवल चाहिए। हेलो Manjeet, can तो you वो tell me अप्रूवल सब about कैसे मिलता है? वो आपके आईडी पे भेजना पड़ेगा? क्योंकि अगर अपन पे एज ए गो मॉडल यूज करते हैं तो उस केस में अपनी बहुत हेल्प हो जाती है प्रैक्टिकल वगैरह के लिए। करेक्ट, एग्जैक्टली। आपको हर महीने जो है ना $100 क्रेडिट मिलता है और उस $100 को आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज माई एमसीटी अकाउंट और 7000 समथिंग मुझे क्रेडिट हुआ है अभी 1-2 दिन पहले ही। तो ये आप अमाउंट हर महीने आपको क्रेडिट होता रहेगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और आप कोई भी सर्विस यूज। क्योंकि कई बार कंपनियां रिकमेंड नहीं करते, बट अपने को प्रैक्टिकल के लिए तो चाहिए ना। 1 मंथ में एग्जैक्टली तो ये सब, खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली यस। और हमें और तो पे ये एज क्लाउड ए में गो रन। मॉडल तो कई बार काफी चार्जेस लगा देता है। करेक्ट करेक्ट, कोई भी सर्विस ऑन करके भूल गए तो डेफिनेटली इट विल चार्ज यू अ लॉट। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर। अभी ये प्लीज। ऑन प्रेमाइसेस के लिए जो 2016 तो वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है? हाँ तो हाँ हाँ हाँ। उसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट करना चाहिए? क्योंकि 2016 और 2019 तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में तो है नहीं है। एजोर ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हमें आप जाओ एजी 800 पे, ठीक है? आप प्रिपेयर ओके करो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एजी 800 पे, ठीक है? ये आपका लेटेस्ट ओके सर्टिफिकेट है। पहले जो एमसीएसई करते थे ना हम लोग, एमसीएसए कर जी जी लिया, एमसीपी कर लिया, अब ये जी 800 आ गया है, ओके ठीक है? हेलो मंजीत सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हेलो प्लीज। सर, मेरा ये क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। मैं एज अ सिस्टम एडमिन में काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं शिफ्ट में हूँ अपने ऑफिस की। तो मेरे को ये पूछना है कि मैंने ना आपके बहुत सारे सेशन देखे हैं जो यूट्यूब्स की रिकॉर्डिंग है, और मैंने और भी जो चैनल है यूट्यूब पे उनके भी मैंने रिकॉर्डिंग सेशन देखे हैं। बट कहीं कहीं क्या है ना, किसी किसी चैनल में या फिर मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं सिलेबस में मिसिंग है कुछ ना कुछ कंटेंट। सिर्फ थ्योरी वगैरह सा थोड़ा सा हो गया, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे मतलब हम जंप कर गए। तो मुझे बस ये जानना है कि जो आपका जो लाइव सेशन, जैसे मैंने भी पहले भी मैंने चैट में डाला था अपना मैसेज, बट वॉइस का कुछ इशू था तो मैं बात नहीं कर पाया। तो जैसे जो आपकी रिकॉर्ड जो भी लाइव सेशन होंगे तो उसमें कंप्लीट हम 1 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे पूरा सिलेबस? 1.5 month, 6 weekend। अच्छा, 6 वीकेंड। और मतलब ड्यूरेशन कितना होगा एक क्लास का? 2 hours ना, सैटरडे सैटरडे मिला करके 4 hours की क्लासेस जाएंगी, 2 hours की। ओके, 6 वीकेंड मतलब 6 weekend लग जाते हैं क्योंकि आई एम टेकिंग द सेशन फॉर सिंपली लर्न, इंटेलीपैड, अपग्रेड एंड ग्रेट लर्निंग के लिए भी मैं क्लासेस देता हूँ। अभी सिंपली लर्न का मैंने बैच खत्म किया 2-3, ठीक है, लास्ट वीक। तो सेम ही स्केड्यूल हम अपनी तरफ से अपना टीच मी क्लाउड के लिए लॉन्च किए हैं। ओके। एक्चुअली क्या है ना, मैं ऑलरेडी एज अ सिट्रिक्स पे भी मतलब मैं अपने यहाँ पे काम करता हूँ, सिट्रिक्स वीडीआई पे। तो जैसे ग्रेट मेरे को AZ104 करना है, और मैं ऑलरेडी विंडोज पे ऑलरेडी 3 से 4 साल से काम कर रहा हूँ। ग्रेट। तो मुझे बस, हाँ, मुझे मतलब जो चीजें हैं क्लियर नहीं हो रही हैं, जो यूट्यूब्स के सेशंस हैं, मतलब इसलिए मेरा बस यही डाउट है कि मतलब एक सब्सक्रिप्शन लूँ आपसे, तो मतलब मेरा कंप्लीट होना चाहिए। मुझे एग्जाम निकालना है 104 का, सर्टिफिकेशन करना है। करेक्ट, नो वरी अबाउट इट, क्योंकि यू नो मेरे दैट। मतलब मैं सिर्फ एज ए डेमो मतलब मतलब मुझे, मैं इसीलिए डेमो के लिए आज मैंने ज्वाइन किया आपका कॉल, कि मुझे हर चीज मतलब मेरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, मतलब हर एक स्टूडेंट के होने चाहिए, मतलब ऐसा मेरा एक मानना है। मैं इसी में से बिल्कुल एक बिल्कुल, इंजीनियर हूँ। डेफिनेटली दिस इज द प्लेटफॉर्म ना, दैट्स व्हाई ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। इवन आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको आपके साथ शेयर करेंगे।
ठीक है ना? अ, तो ये भी सेशन हमारा रिकॉर्ड ही हो रहा है, तो आई शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू गाइस, जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं ना सबके साथ में रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। एंड डेफिनेटली जो कंटेंट है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज द कोर कंटेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट AG104। हम डायरेक्टली इस पे एक एक पॉइंट, जो भी हमारे पास ये 5 मॉड्यूल है ना, इन पांचों मॉड्यूल पे हम लोग डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एंड थेरेटिकल पार्ट। प्लस अ, इसकी जो बुक है ओके। माइक्रोसॉफ्ट की, जो पीपीटी है हम्म। माइक्रोसॉफ्ट की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने अपने ताकि आप, सब्सक्रिप्शन, आपने जो अपने ट्रेनिंग वीडियोस जो अपलोड कर रखे हैं उसमें भी आपने शेयर कर रखा है ये 8Z104 का, आई थिंक मैंने डाउनलोड कर रखा है, जो सिलेबस है मतलब माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उसमें भी आप वहां से भी ले सकते हैं, बाकी बुक्स रहेंगी तो बुक्स भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। बाकी कंटेंट में कोई सर प्रॉब्लम नहीं आपने होगी, एक जो आर्टिकल में कोई मोबाइल इशू नहीं होगी। मोबाइल ऐप है सर, उसमें जो डाल रखा है ओके उसमें भी सर ओके सर, थैंक कंटेंट यू। कंप्लीट नहीं है और सीक्वेंस में नहीं है वीडियो। मोबाइल एप्लीकेशन में अभी प्रोग्रेस में है, क्योंकि मैंने 8 से 10 वीडियो अपलोड किए, और अभी हम नेटवर्क हाँ वाले पे 10 पार्ट कर वीडियो रहे है हैं। सर, उसमें 10 वीडियो है, कंटेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने वो वाला परचेज किया था इसलिए, हाँ हाँ, क्योंकि नहीं सर नहीं मैंने उसमें, बाहर से किया था 104, और अभी टेस्ट अच्छा, निकालने के लिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा और एडवांस लर्न कर लूं, इसलिए मैंने आपका वो वाला कोर्स परचेज किया था। लेकिन मैंने उसमें देखा कंटेंट में कंप्लीट नहीं है और सीक्वेंस नहीं है सर। नो नो नो, सो आई आई रिक्वेस्ट अरेंज, यू प्लीज अरेंज। हाँ मैं उसको सीक्वेंस में कर देता हूँ, प्लस जो रिमेनिंग क्लासेस है वो भी मैं फटाफट से अपलोड करता हूँ, इस वीकेंड तक आपको मिल जाएगा कंप्लीट। एनी अदर क्वेश्चन गाइस, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी मनजीत, क्वेश्चन। राहुल this जी side. ओके सर, थैंक वेलकम। या राहुल, या राहुल। आपका से कई बार व्हाट्सएप पे बात हुई, आपका रिप्लाई नहीं आता। मैं एक्चुअली 104 सर्टिफाइड हूँ। 305 ठीक, के लिए आपसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। शायद ये व्हाट्सएप नंबर जो आपने दे रखा है वो आपके जो अंडर काम करते हैं उसके अंदर, या आपने रिप्लाई ना किया। तो 305 का आपका कोई कोर्स शुरू करने का कुछ है? 305 I'll plan, but maybe by next week हम इसको मॉर्निंग में सेशन में रखेंगे, बट इवनिंग के टाइम पे तो अभी हमने प्लान किया है इसी को AG104 के लिए। 105 में भी बाय नेक्स्ट वीक हम लॉन्च करेंगे, मॉर्निंग का टाइम सैटरडे संडे, मॉर्निंग 8 AM टू 10 AM, बट नॉट नाउ, अभी अभी तो बस AG104 ही है। अच्छा, तो अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हो? आई एम वर्किंग प्रोफेशनल। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर कि आप जैसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली वो चीज चाहिए रहेगा ना हमें। और ओके ओके, आप, हाँ समझ रहे हैं ना कि अगर आप कहीं अंडरस्टूड खुद काम अंडरस्टूड। कर रहे हो या आप इंटरव्यूज लेते हो, तो वो इजी हम लोग को थोड़ा पड़ेगा। Sure, 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 sure. So actually जो प्रोफाइल है मेरी, आई एम वर्किंग एज ए सीनियर ट्रेनर विद वन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने एम्प्लॉयज नए आते हैं, न्यू जॉइनर्स होते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स रहते हैं, यूएस, फिलीपीन, नोएडा, चंडीगढ़, पुणे, जितनी भी ब्रांचेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो नए जॉइनर्स आते हैं वो डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट करते हैं, like at some time related to the Azure, I'm taking the entire interviews। तो इंटरव्यू भी प्लस उनको ट्रेन करना, प्लस उनको क्लाइंट के बारे में रिक्वायरमेंट बताना कि क्लाइंट के पास क्या क्या है और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो डेफिनेटली आई गिव यू द कंप्लीट इन्वायरमेंट जस्ट लाइक एज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये ऐप सर्विस एसक्यूएल माइग्रेशन, ये क्या, ये भी 104 का पार्ट है एज आई नो। इंटरव्यू ऐप में कितना? सर्विसेज यू आर टॉकिंग? यस। ऐप सर्विसेज, यस, इट्स अ पार्ट ऑफ AG104। कंप्यूटर रिसोर्सेज में आएगा, जिसमें हम वर्डप्रेस के सर्वर को होस्ट करना, .NET PHP जावा की वेबसाइट को होस्ट करना, किसी दूसरी लोकेशन में अगर वेबसाइट रन कर रही है godaddy.com पे, HostGator पे, नेमचिप पे, तो उसको कैसे माइग्रेट करके लाते हैं वो डिस्कशन। प्लस इसमें जो ऑटो स्केलिंग होती है, ऑटो स्केलिंग मैनेज करना, SSL सर्टिफिकेट लगाना, कस्टम डोमेन ऐड करना, नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करना, ये सारा पार्ट हमारा इसी में रहेगा AG104 में। एसक्यूएल के भी क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? एसक्यूएल सर्वर माइग्रेशन, नो, डेटाबेस। अगर माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली SQL एप्लीकेशन सर्वर, AD माइग्रेशन एंड डेटा माइग्रेशन, ये सभी पार्ट आपके माइग्रेशन के पैकेज में आते हैं।
ओके हाउ टू लिफ्ट एंड शिफ्ट ऑन प्रोमाइसेस इक्वल टू एज्यूर पोर्टल। हमारा ऑन प्रोमाइसेस पे एक एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसको हम क्लाउड पे कैसे लाएंगे, क्या क्या नेटवर्क में प्रीरिक्विजिट रहेगी, क्या क्या हार्डवेयर रिसोर्सेज में प्रीरिक्विजिट रहेगी, ये सारी एक्टिविटी आपसे डिस्कस होती है इंटरव्यू के केस में। अगर क्लाइंट का की रिक्वायरमेंट है कि माइग्रेशन आना चाहिए बंदे को, तो डेफिनेटली माइग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। 8 to 10 क्वेश्चन जो कॉमन है, जो हर एक इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा ही करेगा। ओके थैंक्स। एक बार व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा सर 305 के लिए, इफ यू आर प्लानिंग टू। श्योर श्योर, आप हमें पिंग कर दो उसमें, डेफिनेटली आई सर मैंने इन्फॉर्म कई यू। बार जब भी क्लास स्टार्ट होगा ना, हम कल आपको पिंग कर। आपको कई बार पिंग किया, आपका रिप्लाई नहीं आता है नहीं 305 नहीं के नहीं, लिए सर। आप एक बार प्लीज हाई लिख के भेज दीजिए। मैं जस्ट कर रहा हूँ। हाँ सर। सर मुझे एक क्वेश्चन था। प्लीज। मैं एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट वर्क कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और मुझे इंट्यून एंड 365 एडमिन में काम करना है, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? इंट्यून एडमिन पे काम करना है, राइट? इंट्यून एडमिन एंड ऑफिस 365। ओके ओके, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम MS 900। पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऑफिस 365 फंडामेंटल तैयार करो। ओके MS 100 पे जाओगे, पहला आपको तैयार करना है, ज्यादा नहीं, 12 घंटे का कंटेंट है। MS ओके 900 12 आवर्स का कंटेंट है, वो फटाफट कंप्लीट कर लोगे। MS ओके 900 से स्टार्टिंग करिए, देन प्रोसीड फॉर MS 100 एंड आफ्टर दैट प्रोसीड फॉर इंट्यून। दैट इंट्यून पे नहीं जाना, चीजें समझ में आ जाएगी। कल की डेट में क्लाइंट बोलेगा कि हमें ऑफिस 365 की एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना है इंट्यून के साथ, तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहले आप ओके माइक्रोसॉफ्ट 365 कंप्लीट करो, फिर इंट्यून पे जाना। ओके। हेलो हेलो, सर, दीपांशु दिस साइड। हरी बात। सर मेरा एक क्वेश्चन और है क्योंकि मैंने MCS से किया था 2018 में, तो MCS के मैंने 3 सर्टिफिकेशन किए थे, वो जो कि अब एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तो करेक्ट। अभी क्या मुझे 104 के लिए जाना चाहिए या फिर कोई और अलग सर्टिफिकेशन, जैसे आप अभी बता रहे थे इस टाइम पर मुझे भी, जैसे MS 900 या फिर आप बोल रहे थे जैसे MCSC उस टाइम पर करते थे, अभी कोई नया सर्टिफिकेशन आप बता रहे थे 800 समथिंग। 800 AG 800 MS 800 AG 800। एज 800। अगर आप सर्वर में ही कैरियर करना चाहते हैं, तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज सर्वर हाइब्रिड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, 5 मॉड्यूल में कैटेगराइज किए गए हैं, ये आपका MCSA का लेटेस्ट वर्जन है। 800 के बाद आपको जाना पड़ेगा एज्योर AG 801, 2 करने पड़ेंगे। ओके, फर्स्ट मुझे AZ 800 देना पड़ेगा, देन 801, राइट? 801 जैसे MCSA में पहले ना 5 सर्टिफिकेशन होते थे हाँ जी सर, सभी को मिलाकर के 5 सर्टिफिकेशन। हाँ, MCSA में आई थिंक 3 होते थे और MCSC में 5 होते थे, माइक्रोसॉफ्ट MCSC में सर्टिफाइड मिलाते हैं, हाँ सॉल्यूशन। कंप्लीट हाँ जी, तो मैंने 5 ऑलरेडी होते 3 दे रखे हैं, बट वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं क्योंकि अभी मैं वर्किंग हूँ एज अ सिस्टम एडमिन, और तो यहाँ पर मैं विंडोज और सिट्रिक्स देखता हूँ, सिट्रिक्स VDI, ओके। इसलिए। सिट्रिक्स ओके तो VDI, अच्छा ठीक है ठीक है। तो यस, सिट्रिक्स आप VDI, इंट्यून, यस सर। नहीं तो आप क्या देखना चाहते हैं, इंट्यून की जगह पे AVD चले जाओ आप। अगर आपके पास सिट्रिक्स का आइडिया है, VDI सोल्यूशन देख रहे हो, तो एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप पे जाओ ना। फिर आप AG ओके 140 पे जाओ ना। 140 पे 140 इज बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो सिट्रिक्स पे है, और सिट्रिक्स हाँ ऑन जी, हाँ जी। प्रोमाइसेस है, बट क्लाउड के लिए ना हम्म। ये सबसे बेस्ट रहेगा एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप। ओके हेलो यस। ओके सर, मैं गो थ्रू करता हूँ इसको। सर, अकॉर्डिंग टू यू आने वाले टाइम में क्या एज्योर ऑन प्रीमिसेस एज्योर में से एक्टिव डायरेक्टरी मतलब नहीं, मतलब यूज नहीं होगा, क्योंकि हम पॉलिसी सारी अभी इंट्यून से अप्लाई कर सकते हैं ना। नो 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 नो, सी सी, सिर्फ पॉलिसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एडी की। एडी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एवरग्रीन टेक्नोलॉजी कहलाती है। दुनिया के किसी भी प्रोफाइल पर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, एडी के प्रोफाइल पर रजिस्ट्रेशन
बहुत कम ही चांसेस है। 1995 से एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज नाउ 2023 हो गया आज, ठीक है ना। 1995 से लेकर के आज की डेट तक हर एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर जरूर लगता है उनके यहाँ। एंटी सर्वर से स्टार्टिंग हुई थी, नाउ वी हैव अ सर्वर 2022। एडी की सर्विसेज अपडेट होती गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट एडी मार्केट से नहीं गया, यू नो वेरी वेल अबाउट। ओके, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एडी चला जाएगा। इंट्यून क्या देगा आपको? एससीसीएम की फैसिलिटी ला रहा है इंट्यून, पॉलिसीज की फैसिलिटी ला रहा है इंट्यून, रिमोट डिवाइस कंट्रोल की फैसिलिटी ला रहा है इंट्यून, बट डेलीगेशन की सर्विसेज आपका एडी प्रोवाइड करेगा। यूजर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी आपका एडी ही प्रोवाइड करेगा, उसका कोई कंपेयर इंट्यून से नहीं कर सकते हम लोग। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। है ना, तो ऐसा सर, कोई हेलो हेडेक सर। नहीं है। हाँ, या प्लीज। हाय सर सर, जुबैर मैं बात कर रहा थोड़ा हूँ। बोलना, हेलो जुबैर मैं प्लीज। थोड़ा बोल, हेलो। सर, मैं एक्चुअल में इंट्यून मुझे करना है, तो मतलब मैं अभी VMware वर्कस्पेस वन UEM पर वर्किंग में हूँ, ठीक है। तो मुझे इंट्यून पे मूव होना है, तो उसके लिए मुझे मतलब बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करना होगा, कौन सा कोर्स से? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मैंने अब तक कोई सर्टिफिकेशन या कोर्स वगैरह नहीं किया हूँ, तो मुझे इंट्यून पे मूव होना है, तो बेसिकली मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होगा? इंट्यून के लिए इंट्यून का बेस्ट जो यूसेज है ना, वो ऑफिस 365 के प्रोडक्ट को कंट्रोल करना, मैनेज करना है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑफिस 365, जिसमें से MS 900 के कंटेंट पे आप काम करो। फ्री ट्रायल अकाउंट बनाओ बिना क्रेडिट डेबिट कार्ड के। ऑफिस 365 के यूजर, एडी, लाइसेंसेस, मेल बॉक्सेस, स्पैम फिल्टरिंग, मेल फ्लो, ये छोटे छोटे टॉपिक आप कंप्लीट करो। जब आपको लगे कि ऑफिस 365 में आप 30 to 40% टास्क परफॉर्म कर लेते हो, देन यू कैन मूव फॉर इंट्यून। डायरेक्टली इंट्यून पे नहीं जाना आप, अदरवाइज फिर आपको लगेगा कि हमने इंट्यून कर ली बट हमें कुछ नहीं आता। जब तक आप उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे ऑफिस 365 की सर्विसेज से, इंट्यून का रियल इन्वायरमेंट में ज्यादा यूसेज नहीं है। ठीक है, तो पहले ऑफिस 365 करो, फिर इंट्यून पे जाओ। ओके सर, क्लियर? थैंक यू सर सो मच। मेरा आवाज पहुंच रहा Sir, है it's सर? Priyanath. हेलो क्या सर। प्रीना? Yeah, actually, my question is I'm working as a VMware admin, so what will be best for me? Like 104 is sufficient because they're asking lots of question on different topics like Python, Terraform, etc. So could you please suggest on that? No, if you present yourself, you are a DevOps, then they ask you question related to the Python, Terraform, and CI/CD pipeline. If you represent yourself as a admin, if you represent as a virtual engineer, so definitely they will ask you question related to VNet, VPN, storage, databases, SQL, and about the Active Directory services. So Terraform, Python, these all are correlated to the DevOps. So you can proceed Oh, as per your experience with VMware. You must need to proceed for the admin content, AG104 content. okay. Thank you, sir. Clear? Welcome. Yes, sir, it's clear. Pretty much. Thank you. हाँ सर। Yeah, please. हाँ सर, जो मेरा प्रोफाइल एक्चुअली मैं ऑफिस में जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, DHCP सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड उसके साथ VMware और न्यूटनिक्स, थोड़ा बहुत सिट्रिक्स और 2 बैकअप Veeam और Commvault के साथ काम करता हूँ। इसके रिगार्डिंग मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा सर्टिफिकेशन क्लाउड के लिए? मेरा कुछ इतना क्लाउड में नॉलेज नहीं है सर, अभी बोल सकते हो अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो कौन सा अच्छा रहेगा सर, क्योंकि Okay, but मुझे आपके पास स्विच मिक्स करना है अभी टेक्नोलॉजी नेक्स्ट है। टाइम। But आपके पास हाँ mixed सर। technology है. You have idea about some Citrix, some Beam backup, right? Some यस सर। storage part, या server स्टोरेज part, पर, backup part. सर्वर पर HP, डेल समथिंग, हाँ वो सब Okay, मैं कम कर okay, चुका हूँ great, सर। great. So you have option to proceed with AG104. अगर आप Azure पे जाते हैं तो AG104. अगर आप AWS पे जाते हैं तो AWS Solution Architect Associate. अगर आप GCP पे जाते हैं तो Google Cloud Architect Associate. इन तीनों में से कोई सा भी कर सकते हो। अगर आपको क्लाउड पे करियर बनाना है तो एज्योर पे जाएंगे तो AG104, AWS पे जाएंगे तो AWS Solution Architect Associate, गूगल पे जाएंगे तो गूगल क्लाउड GCP सर्टिफाइड इंजीनियर एसोसिएट पे जाएंगे। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन यू
कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। क्लियर? सर क्लियर। और एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना था, थोड़ा कंफ्यूजन है। जी लास्ट टाइम में प्लीज। मैं आपसे एक बार कांटेक्ट किया था, तो पहले था हम लोग ऑफिस में, मेरा लोकल एक्टिव डायरेक्टरी था, उसके साथ एज्योर कनेक्ट सिंक करके हम लोग हमारा जो लोकल जो यूजर है वो ऑफिस 365 में सिंक करते थे। जो ओके कुछ नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया तो हम लोग इधर से उसको ज्वाइन करते थे और वो सिंक हो जाता था ऑफिस 365 में। करेक्ट। लेकिन कुछ डिजास्टर हो गया हमारा डेटा सेंटर में, तो पूरा डेटा सेंटर में जो जहाँ पे स्टोरेज था, पूरा लेनोवो का स्टोरेज बॉक्स ही पूरा खत्म हो गया। तो जो बैकअप था उसके ही अंदर था, स्नैपशॉट भी, उस वीएम का स्नैपशॉट भी उधर ही था, सब कुछ उसके अंदर था। तो हम लोग उसको खो चुके हैं, फिर से नया हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, यानी एडी क्रिएट कर चुके हैं। तो अभी उसका जो ईमेल तो सर्विस से उधर से ही रन होता है, ऑफिस 365 से ही रन होता है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि उसका जो पहले सेटअप था वही वापस लाने के लिए, तो हम लोग मैं मैं कैसे कर मैं सकते हैं? समझ गया। दिस इज अवर ऑफिस 365 पोर्टल। ये आपका ऑफिस 365 का पोर्टल था, राइट? या पोर्टल है। यस सर। आपने पहले लिनोवो का सर्वर इस्टेब्लिश किया था ऑन प्रोमाइसेस पे, राइट? राइट सर, वो स्टोरेज सर्वर था, लेकिन एक्चुअली एचपी के अंदर हम लोग VMware रन करते आप थे। आपने और आपने डोमेन बनाया था ना, यहाँ पे यूजर्स बनाए थे ना? हाँ सर, ये जो लेनोवो है ये हम लोग का स्टोरेज सर्वर है, नया स्टोरेज सर्वर। बट एडी के यूजर्स को आपने सिंक्रोनाइज किया था पोर्टल पे, इज दैट करेक्ट? करेक्ट सर, करेक्ट सर। ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली ये डाउन हो गया। हाँ, लोकल डाउन हो गया। लोकल डाउन हो गया और ऑन प्रोमाइसेस पे आपको यूजर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इज दैट करेक्ट? हाँ, लोकल कुछ भी नहीं है, लोकल पूरा डिलीट हो गया। बट आपके यूजर्स सभी एक्टिव हैं ऑफिस 365 पोर्टल पे, राइट? करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। एग्जैक्टली। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में अगर आपने एडी ऑन प्रोमाइसेस एडी से कोई यूजर सिंक्रोनाइज कर दिया ऑफिस 365 पोर्टल पे एज़्योर एडी कनेक्ट के थ्रू, और यहाँ पे कोई डिजास्टर हो गया नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, नेचुरली कोई प्रॉब्लम आ गई हाँ कि सर, हार्डवेयर पावर का फेल हो इशू गया था। या कुछ भी हो गया हाँ हो, तो आपके यूजर एज इट इज यहाँ पे बरकरार रहेंगे। ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से हम कुछ भी रिवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से डाउन हो गया। ठीक है? एंड नाउ यू हाँ। इस्टेब्लिश अनदर सर्वर, आपने दूसरा सर्वर बना लिया। ठीक है? अब आप चाहते हैं कि यस। इस यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए, इज दैट करेक्ट? करेक्ट। ओके, डू वन थिंग, आपको कुछ भी नहीं करना। यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ ग्रुप ओवर अ एज्योर पोर्टल, मींस ऑफिस 365 पोर्टल पे आप एक ग्रुप बनाएंगे। हाँ सर, ठीक है? पहले भी था एक ऑफिस 365 बोल के, एक OU हम लोग बनाए थे, उसको ही सिंक करते थे ऑफिस आई 365 एम में। नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन प्रोमाइसेस। अब एक बार पूरा सुन लो। यहाँ पे ओके यूजर्स को इस ग्रुप में रखना है। ये क्लाउड की बात कर रहे हैं, ऑन प्रोमाइसेस तो खत्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है? ओके आप इस ग्रुप को क्रिएट करना, इस पे जितने भी यूजर्स थे ऑन प्रोमाइसेस के उनको सबको इसमें मूव करा देना। मूव अच्छा। कराने के और बाद क्लाउड ऑन से। प्रोमाइसेस पे आना, यहाँ पे एज्योर एडी कनेक्ट इंस्टॉल करना। ठीक है? ओके सर। आपने कोई यूजर नहीं बनाया अभी, आपने एज्योर एडी कनेक्ट आपने इंस्टॉल कर दिया। ओके सर। एज्योर एडी कनेक्ट इंस्टॉल करने के बाद आपको दो सर्विसेज एक्टिवेट करनी पड़ेगी। एक आप एक्टिवेट कर देना पासवर्ड राइट बैक, और एक ग्रुप राइट बैक। ये नया फीचर आया है, पासवर्ड राइट बैक पुराना है, ग्रुप राइट बैक फीचर मिलेगा आपको एज्योर एडी कनेक्ट में। जब आप इन दोनों को चेक मार करके इंस्टॉल करोगे ना, तो आपके इस ग्रुप में जितने भी यूजर्स होंगे और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो ऑटोमेटिक लोकल पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ओके। सभी यूजर आपके नए सर्वर में आ जाएंगे। ठीक है? अच्छा। ये पहला मेथड हुआ, मेथड वन। दूसरा मेथड, डाउनलोड CSV। यहाँ पे आप क्या करोगे, CSV फाइल को डाउनलोड करना है। आपके जो यूजर्स हैं, इस CSV फाइल को पावरशेल स्क्रिप्ट के थ्रू इस पे रन कर देना है। ये मैनुअल मेथड हो गया। तो आप चाहो तो इससे चले जाओ या फिर इस मेथड से चले जाओ। दोनों तरीके से आप अपने यूजर्स की प्रॉपर्टीज को ऑन प्रोमाइसेस नए वाले सर्वर पे फिर से ला पाओगे। ओके, तो ये क्लियर? एज्योर एडी इंस्टॉल करने के बाद रन करवाना है कि पहले रन दो कर सकते अलग दो अलग मेथड हैं। पावरशेल अगर आप यूज कर रहे हैं तो एज़्योर एडी नहीं चलाएंगे, ये राइट बैक नहीं चलाएंगे। अगर आप राइट बैक चला रहे हैं तो CSV नहीं डाउनलोड करेंगे।
ये मैनुअल मेथड है ना, दिस इज ऑटोमेटिक मेथड, ये ऑटोमेटिक मेथड है। सर ये Okay, प्रोसेस डोमेन क्रिएटर एडी क्रिएट होने के बाद होगा या वर्क ग्रुप में होगा? एडी नो क्रिएट नो होने के सॉरी बाद सॉरी, ही होगा। नहीं आपने यहाँ पे एडी इंस्टॉल कर लिया, ये आपने एडी बना लिया, ठीक है, हाँ सर। ये डोमेन आपने इंस्टॉल कर लिया। डोमेन इंस्टॉल करने के बाद आपको ये यूजर यहाँ पे लाने हैं ना, यस सर। एडी वो कनेक्ट के थ्रू ऑफिस 365 ग्रुप का यूजर पहले लोकल में ही फिर से वापस लाना है। लाना है, तो ग्रुप राइट बैक को आप चेक मार्क करोगे। ग्रुप राइट बैक चेक करने के बाद आपके सभी यूजर्स यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस पे आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सर अभी मतलब ऑफिस 365 में फीचर आ गया कि मतलब क्लाउड से मतलब वहां से भी माइग्रेट हो जाएगा ऑफिस मतलब ऑन प्रेमाइसेस में। क्लाउड से ऑन प्रोमाइसेस में आप माइग्रेट करना चाहते हैं, जैसे राइट बैक का बताया आप, हाँ राइट हाँ बैक का बताया, पासवर्ड चेंज करेंगे तो ऑन प्रेमाइसेस में सिंक होगा। राइट, वैसे ग्रुप भी होगा सिंक अभी। ग्रुप के अंदर यूजर्स रहेंगे वो हम सिंक कर सकते हैं। विजय, आई विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी रिलेटेड टू द एडी या जो भी आप, क्योंकि यू वांट टू लर्न डीप नॉलेज आपको चाहिए, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू गिव यू विद एग्जांपल एंड लाइव प्रैक्टिकल। दैट्स व्हाई आई एस्टैब्लिश माय वर्क स्टेशन, एक सर्वर मैंने घर पे लगा रखा है 32 GB रैम पे, तो माइग्रेशन टास्क, सिंक्रोनाइजेशन टास्क, ठीक है, एडी को कनेक्ट करने का टास्क बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग रन कर सकते हैं। So no worry about it. The practical, I'll give you the complete information with practical. हाँ सर, इसके रिगार्डिंग और एक क्वेरी है। हमारा लोकल जो डोमेन है वो डोमेन डिफरेंट है, और जो ऑफिस 365 में जो हम लोग ईमेल यूज करते हैं उसका डोमेन अलग है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ एक कस्टम यूपीएन बनाना पड़ेगा। डू नो अबाउट द कस्टम यूपीएन? यस सर, यस सर, सेपरेटली क्रिएट करते हैं तो लिस्ट में आ जाता है, जब यूजर क्रिएट कौन सा डोमेन चूज करना है तो क्लियर करके वो लोग हम लोग कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो आप जो ऑफिस 365 पे डोमेन जिससे यूजर जुड़े हैं ना, उसी नेम को आप कस्टम यूपीएन बना लेना ऑन प्रोमाइसेस पे। हाँ ओके। ठीक है, तो कोई पंगा नहीं पड़ेगा, आप कहीं पे भी क्रिएट करोगे वो आपका सेम ही डोमेन से जुड़ेगा। ओके, सो ऑफिस 365 का जो यूजर है वो एक सेपरेट ग्रुप के अंदर हम लोग उसको डाल के उसके बाद ही करना है, ग्रुप को ही सिंक करवाना है वापस। उसको सिंक कराना, करेक्ट। ओके ओके। Okay, Sahil, agar if you're new in case of our Azure services and you want to be a part of Azure architect, administrator, DevOps, so the best way you should know about the basic of our Azure services. So you can proceed with AG 900 if you want to learn the DevOps in feature. If you want to perform the good task in over a DevOps, so you need to know about the content of AG 104, because the multiple engineers who already performed the task over Azure 205 or 203, so जो भी DevOps का task perform कर रहे हैं, they already completed their AG 104 content based topic that can help you to manage your services or development services over Azure portal. So it's mandate for developer as well. Is that okay, guys? Any other question? सर, क्लाउड और VMware के अलावा और भी कुछ कोर्स ऑफर करते हैं क्या आप? Cloud, VMware, Azure Virtual Desktop, Office 365, Microsoft Intune, Server 2012, 2016, 2019, 2022, AG 800, 801 और डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, ये कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। ओके सर, थैंक यू। Okay everyone, so I hope all of you understand about कि हमारी क्लासेस कैसे जाएंगी। एज इट इज लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी हर क्लासेस की, प्लस आई विल शेयर द PDF बुक, PPTs एंड क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे, और बाकी जो लाइव क्वेरीज रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो भी हम सॉल्व करेंगे। लाइव सेशन 28 ऑफ जैन यानी अपकमिंग सैटरडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास विल स्टार्ट 28 सैटरडे से, एंड टाइमिंग हमारा रहेगा इवनिंग 8 PM IST।
फी विल बी 12,000, जिसमें आप 6K प्लस 6K 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं. Which one course will best for core AD? Okay, if you want to be a part of AD, not Azure AD, तो AG 800 पे जाइए आप. ADK के लिए 800 is best for you. मंजीत सर, क्या प्लीज? अगर मेरे को MCT बनना है इंडिविजुअली, आई डोंट वांट टू get any loop into from my organization, can I do that? Prerequisite है कुछ? If you complete the prerequisite, definitely you can do that. What are the prerequisites? Some You certification, must right? need to certified with AG 104, 305 या आपके पास MCSA का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए. Okay. Right? Then you need to coordinate with any institute जो organization Microsoft से associated है, जैसे Coin Solution है अपना, and Mercury है, Mercury is also associated, तो आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. या फिर MCT, कोई बंदा MCT है तो उसके पास भी 2 से 3 लिमिट होती है कि वो अप्रूवल दे सके. जैसे आई एम MCT, तो आई एम एबल टू अप्रूव अप टू 3% जिनको हम MCT सर्टिफाइड बना सकते हैं. आपको मेल करनी पड़ेगी, हमारी इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप करनी पड़ेगी, एंड देन आई अप्रूव एंड यू विल बी गेट योर MCT सर्टिफिकेट विद इन 10 to 15 days. Definitely, Okay. we have a number of organizations that provide us a remote job on for Azure. और अपवर्क पे आप प्रोफाइल बनाइए, वहां से बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं. Azure AD सर for रिपीट करना Azure एक बार, AD. कहाँ के लिए बोला आपने, कहाँ पे प्रोफाइल बनाने से? Upwork और अपवर्क. फ्रीलांसर. अपवर्क पे प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, ठीक है ना. अपवर्क पे आप प्रोफाइल क्रिएट करो एंड यू कैन पिक n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट. $20 $25 अमाउंट मिल जाते हैं वहाँ पे अपवर्क से भी. ओके सर, एक और रिक्वेस्ट है सर, जो मोबाइल ऐप में जो वीडियो, उसमें भी आप एक ट्रबल शूट से रिलेटेड और इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो डाल दोगे? डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कुछ और अपडेट करें रिलेटेड टू मीन्स इंटरव्यू क्वेश्चन या फिर ट्रबल शूटिंग का जो पार्ट है ना, वो भी हम उसमें मेंशन करेंगे. हाँ सर, ये 2 चीजें बेस्ट रहेंगी सर. श्योर विल डू दैट. थैंक यू सर. Okay everyone, so I have already shared the information about the class. तो आप इसमें मीन्स आप इस मैसेज को कॉपी करके रख लो अपने सिस्टम पे. इफ यू फील देन कॉन्टेक्ट मी, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, and you can just pay the amount and start our session by Saturday. Is that okay? Yeah, great sir, great. Okay everyone, thank you so much. Take care. If everything is okay, we'll connect on next week, means on Saturday 8 p.m. IST, and we'll complete our entire session, entire content within 6 weekend. तो लगभग 1.5 month लगेगा, और definitely we'll cover the each and every point based on AG104. Okay everyone, thank you so much. Take care. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night, sir. Sir, please share the recording. Please share the recording.